नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई ख़बरों की मुख्तसर तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे हुए हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ रियासती हज कमेटियों बतौर ख़ास ऐसी रियासती हज कमेटियाँ जहाँ हज दरख्वास्तों की तादाद रियासत को तफवीज़ हज कोटे से कम है, उनके मुतालबे के पेश नज़र हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अपने सर्कुलर के ज़रिए हज बैतुल्लाह 2027 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म भरने की तारीख़ में आइंदा 24 जुलाई तक के लिए तौसी कर दी है। अब हज 2027 में फ़रीज़ हज की अदायगी का इरादा रखने के ख्वाहिशमंद अफराद 24 जुलाई रात 11:59 तक अपनी दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज़ पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इफ्तिताही तकरीर की। कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अपनी तकरीर में मुल्क के अहम और हसास मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा रुकन जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तफसीली पोस्ट की। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हस्बे मामूल घिसी पिटी खोखली बातों से इजलास का आगाज़ किया, लेकिन इन मामलात पर खामोशी इख्तियार की जिन्हें अपोजिशन पार्लियामेंट में पूरी क़ुव्वत के साथ उठाने के लिए पुरअज़्म है। राज्यसभा के चेयरमैन नायब सदर CP राधाकृष्णन ने पीर के रोज़ मानसून इजलास के पहले दिन 9 नए मुंतखब होने वाले अराकीन को हलफ दिलाया। यह अराकीन गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, राजस्थान, मगरबी बंगाल से मुंतखब हुए हैं। इन तमाम 9 मुंतखब अराकीन ने इजलास के आगाज़ में ही बाज़ाब्ता तौर पर अपने अहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। इजलासों के दरमियानी वक्फे के दौरान बाज़ 9 मुंतखब अराकीन पहले ही हलफ ले चुके थे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों ने नीट UG इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों, तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज और राम मंदिर में अतियात की मुबैना गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात का मामला उठाया। अपोजिशन लीडरान ने इन मामलों पर हुकूमत से जवाब और जवाबदेही तय करने का मुतालबा किया है। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट के अहाते में सहाफ़ी से बातचीत करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत तलबा के तय गैर हसास रवैया अपना रही है। हर साल जैसी मानसून दस्तक देता है वैसी डेंगू का कहर भी बढ़ने लगता है। बारिश के मौसम में डेंगू लाखों लोगों को अपनी जद में ले लेता है। डेंगू के मरीज़ों से अस्पतालों का भर जाना तो अब जैसे आम बात हो चुकी है। कई मामलात में मरीज़ों की हालत इंतहाई तशवीशनाक हो जाती है। साल ब साल ये मसला बढ़ता ही जा रहा है। इस दौरान अब हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई। दरअसल हिंदुस्तान में पहली बार डेंगू से बचाव के लिए एक वैक्सीन की मंजूरी मिल गई। इस वैक्सीन का नाम केवडेंगा है, जिसे जापान की फार्मा कंपनी टाकेडा ने तैयार किया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसने इसे 4 से 60 साल की उम्र के लोगों के लिए मंजूरी दे दी है। त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ पुलिस हेडक्वार्टर में मुर्दा पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में खुदकशी का खदशा जाहिर किया गया है। त्रिपुरा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और IPS अफसर अनुराग धनखड़ पीर 20 जुलाई को अगरतला में पुलिस हेडक्वार्टर में वाक़े अपने ऑफिस में मुर्दा पाए गए थे। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने पीर की रियासत असम्बली एक अहम ने उन्होंने बताया कि मगरबी बंगाल हुकूमत 1 सितंबर से अपने सभी सरकारी कामकाज बंगाली ज़बान में करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि 1 सितंबर 2026 से रियासती हुकूमत में हर सतह पर बंगाली ज़बान का इस्तेमाल होगा। रामपुर में वाक़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें मुनहदिम करने की मुजवज़ा कार्रवाई के खिलाफ तलबा और तालिबात का गैर मुअय्यना मुद्दत का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। बारिश और ख़राब मौसम के बावजूद तलबा यूनिवर्सिटी के सदर दरवाजे पर डटे अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज करते रहे। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज उम्मीद के मुताबिक इंतहाई हंगामाखेज़ अंदाज में शुरू हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही ऐवानों में नीट पेपर लीक और राम मंदिर में चंदा चोरी मामले पर अपोजिशन अराकीन ने ज़ोरदार हंगामा किया है। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही ऐवानों की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। मरकज़ी सनअती सलामती फ़ोर्स ने कोयला चोरी, गैर कानूनी खान खनन इस्तेमाल के खिलाफ जारी खुसूसी मुहिम के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 हफ्तों में 1798.725 मेट्रिक टन गैर कानूनी तौर पर निकाला ज़ख़ीरा किया गया मुंतकिल किया जा रहा कोयला जब्त कर लिया। जब्त किए गए कोयले की तखमीनी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख रुपये बताई गई है।
बीटेक में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले 23 साल आनंद कुमार ने 50 बार कोशिश करने के बावजूद नौकरी न मिलने पर खुदकुशी कर ली है। आनंद कुमार का खानदान गोविंद नगर कानपुर उत्तर प्रदेश में एक 3 मंजिला मकान में रहता है। अरकान खानदान अपने बड़े बेटे की शादी के सिलसिले बिहार आबाई मकाम गए हुए थे कि नौजवान इंतहाई इक़दाम किया। घरेलू मुलाजिमा ने आकर काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा ना खुला तो उसने पड़ोसियों को इस बात की इत्तला की थी। हैदराबाद की नेशनल पुलिस अकेडमी जिनसी हरासनी के केस के मुलजिम ट्रेनी IPS उदय कृष्णा रेड्डी ने खुदकुशी की कोशिश की। बताया जाता है कि कृष्णा रेड्डी पीर की सुबह मोती नगर में अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा था, जहां उसने सैनिटाइज़र पीकर खुदकुशी की कोशिश की। एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल की तरसील जंग से पहले की सतह की तकरीबन 2/3 तक वापस पहुंच, जबकि दूसरी जानिब खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि जंग कहीं आबनाए हुर्मुज़ से आगे बढ़कर बहरे अहमर और स्विस कनाल तक न पहुँच जाए। ताज़ा इंतबाह नेटो के एक साबिक कमांडर ने दिया, जिन्होंने इस जानिब तवज्जो दी अगर जंग में दबाव मजीद बढ़ा तो ईरान स्विस कनाल को निशाना बनाकर दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े का दायरा मजीद वसी कर सकता है। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर बराए सयाहत व इक़्तिसादी उमूर अब्दुल्ला बिन तौक़ अल मरी की क़ियादत में एक वफ़द ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट हाउस में एक लोकसभा की स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि UAE के वज़ीर बराए माईशत और सयाहत अब्दुल्ला बिन तौक़ अल मरी उनके वफ़द का पार्लियामेंट हाउस में इस्तक़बाल करके खुशी हुई है। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने पीर को ऐलान किया कि मुजाहिद रहनुमा खलील अल हया को तहरीक की सियासी बैरो का नया सरबराह मुंतखब कर लिया गया है, जो शहीद रहनुमा याह्या सिनवार की उनके जानशीन होंगे। काबिज इसराइली जेलों में कैद फ़िलिस्तीनी ख़वातीन की हिमायत में बैनुल अक़वामी डिजिटल मुहिम के तहत सरगर्मियों का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया। एक वसीअ आलमी ऑनलाइन मुहिम है जिसका बुनियादी मकसद काबिज ज़ालिम सहनी दरिंदों की जेल में इंतहाई सख्त और ज़ालिमाना हालात का सामना करने वाली फ़िलिस्तीनी ख़वातीन की मुसलसल तकालीफ को उजागर करना है। तो पीर के रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे के वस्ती शहर रामल्ला के मशरक़ में वाक़ कस्बा देर जरीर पर यहूदी आबादकारों के हमले और काबिज इसराइली फ़ौज की फायरिंग के नतीजे में 2 शहरी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर अपने हमलों की नवी लहर के इख्तिताम का ऐलान किया। इसी वक्त में जब तेहरान ने खलीज और बहरी गुजरगाहों में मौजूद अहदाफ को निशाना बनाते हुए अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।